हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है वाइटमिन्स के बारे में। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर रहेगा। इसमें सारा हमारे जो पॉइंट्स उसको कवर करने का कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। वाइटमिन्स जो है उसका जो इन्वेंशन है, ठीक है, वो हमारे हॉपकिंस जी किए थे। और इसका जो नाम है, इसका जो टर्म है, उसको क्वाइन किए थे हमारे फंक साहब। ठीक है, यानी फंक कब किए थे? 1912 में। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, दो टाइप का हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे वाइटमिन्स और एक होते हैं हमारे मिनरल्स। वाइटमिन्स को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का दूसरा सेक्शन डैट इज मिनरल्स के बारे में आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे जो वाइटमिन्स है वो बेसिकली होते क्या है। ठीक है, अब देखिए, वाइटमिन जो है वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वाइटल्स है जो अमीन्स, ठीक है, यानी जो अमीन्स वाइटल है। वाइटल मतलब होते हैं जो नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी वाइटल्स प्लस अमीनो एसिड्स ही हमारा वाइटमिन्स कहलाता है। ठीक है, अब जो वाइटमिन्स है वो हमारे 6 टाइप्स के मेनली हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग उनको बेसिकली जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली 6 टाइप्स में उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारे जो वाइटमिन्स है वो बेसिकली कौन कौन है, देखिए यहाँ पर वाइटामिन ए बी सी डी ई और के होता है। ये वाइटमिन्स हमारे बेसिकली होते हैं। ठीक है, अब जो वाइटमिन्स है उसको दो पार्ट में हम लोग पहले क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारे फैट सोल्यूबल, एक होता है हमारे वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ए डी ई के होता है, और वाइटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल है वो हमारे वाइटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, जो वाइटामिन ए डी ई है, ई और के है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कीड़ा से, के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, और वाइटामिन बी से तो अब हो ही सकता है, अगर वो चार को नहीं होगा तो बाकी जो दो बचा हुआ है वो वाटर सोल्यूबल होगा। फैट सोल्यूबल करने का ये मतलब होता है कि ये हमारे फैट जो है, मतलब कि हमारे जो बॉडी है उसमें सोल्यूबल हो सकता है। ठीक है, और ये यानी कि ये जो बॉडी में है ना, मतलब कि कुछ समय तक रह सकता है। ठीक है, लेकिन वही हमारे जो ये जो दो वाइटमिन्स है वो बी और सी, ये हमारे बॉडी में, आपको पता होगा वाटर का जो कंटेंट है ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके माध्यम से ये आराम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा लेने के लिए। ठीक है, वाइटमिन्स वो कौन हो गया हमारे वाइटमिन बी और सी, ये दोनों को लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये हमारा बॉडी अपने आप सिंथेसिस नहीं कर पाता। अगर कर भी पा रहा है, अगर कर भी पाता अगर, तो इसको ज़्यादा देर वो स्टोर नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो वाइटमिन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बनते भी है, जैसे कि वाइटामिन के और वाइटामिन डी। वाइटामिन डी और जो के है ये हमारी बॉडी जो है खुद उसको बना लेती है। ठीक है, और ये हमारी ये जो चारों आपको जो दिख रहा है, ये चारों हमारे बॉडी में बहुत देर तक स्टोर रह सकता है। ठीक है, इसलिए एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारे ये क्या हो जाएंगे, ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, और ये हमारे नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड मतलब क्या। अच्छा, ये जो वाइटामिन डी होते हैं, ठीक है, ये हमारे कहाँ बनता है, ये हमारा बॉडी का जो स्किन होता है, स्किन में हमारे इसका बनता है। ठीक है, जैसे कि सनलाइट का जो यूवी रेज हमारे स्किन में पड़ता है, ठीक है, तो हमारे स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल है ये इस टाइप का वाइटामिन को जनरेट करता है। वाइटामिन के कहाँ बनता है, वाइटामिन के हमारे ब्लड प्लेटलेट्स में भी पाया जा सकता है, और बेसिकली ये हमारे बॉडी का जो कोलोन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कोलोन वाले पार्ट होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, वाइटामिन के। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वाइटामिन के डिफरेंट नेम्स जो कि इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है वाइटामिन में। बेसिकली वाइटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है उनका डिस्कवर इन्वेंटर के बारे में, जो हम लोग पढ़ लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो साइंटिफिक नेम है। तीसरा पूछा जाता है उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, और चौथा पूछा जाता है उसके साइंटिफिक नेम बता दिए, उसका डिजीज़, और उसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस खाने में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको बोलते बोलते मैं ये दो पार्ट बता दिए थे कि ये जो दो पार्ट है वो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाता है। ठीक है, ये अब सनलाइट में रहेंगे तो ये अपना बॉडी जो है अपने आप इसको बना लेगा। ये जो है हमारा बॉडी अपने आप बना लेता है, इसका एक बैक्टीरिया से ही बनता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के कोलोन वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उनके साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, देखिए साइंटिफिक नेम में हम लोग आगे बढ़े तो वाइटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। बी जो होता है उसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बी जो है अपने में हमारे इतने सारे ये कॉम्प्लेक्स से मिलके बना हुआ है, इसलिए वाइटामिन सी जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखें तो अब वाइटामिन डी होते हैं उनका साइंटिफिक नेम जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है। वाइटामिन ई जो है उसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल होता है। वाइटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको याद कैसे रखें। देखिए आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वाइटामिन ए जो होता है वो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, आँख से जो रिलेटेड जो भी डिजीज़ होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, तो उसको आप ऐसे याद रखते हैं रेटिना से।
सबको पता होगा रेटिना क्या होता है, ये हमारे आई के जो जहाँ पे आई में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विटामिन सी, सी से आप याद रखते होंगे साइट्रस फूड, ठीक है। विटामिन सी लेमन्स में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, ठीक है। जो जितना भी साइट्रस फूड है उससे हम इसको याद कर सकते हैं। एसिड्स, साइट्रस एसिड, इससे आप याद कर सकते हैं साइट्रस फूड, ठीक है। डी आपको याद होगा, ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या कैल्शियम ही तो है जो हमारे बॉडी में क्या हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। विटामिन ई जो है उसको आपको याद करना पड़ेगा, टोकोफेरॉल। और विटामिन के को आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ फाइलोक्विनोन से, इसका नाम लिखा हुआ है फाइलोक्विनोन। सॉरी अगर आपको ठीक से स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो सॉरी। अब हम लोग आगे देखेंगे विटामिन बी के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, ठीक है। देखिए इतने सारे हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B2, ठीक है। तो सर B8 ये सब कहाँ गया? B8 हुआ, B4 हुआ, देखिए ये सब होते हैं, नो डाउट ये सब होते हैं, लेकिन ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ इनका ही साइंटिफिक नेम को याद रखेंगे, ठीक है। देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B2, ठीक है। B1 का जो होता है वो होता है थायमिन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन, ठीक है, ये नियासिन लिखा हुआ है, ठीक है। और B5 का होता है पैंटोथेनिक एसिड, B6 का होता है पिरोडॉक्सिन, पायरोटॉक्सिन, B7 का होता है बायोटिन, B9 का होता है फोलिक एसिड, B12 का होता है कोबालामिन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा सकता है कि ये जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको बताने से पहले हम आपको थोड़ा बता दें विटामिन ए के बारे में, ठीक है। देखिए जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए इसका हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ चुके हैं, क्या था हमारा, रेटिनॉल होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है इसके कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में को थोड़ा सा भी रोशनी में एकदम नहीं दिखेगा, टोटल अंधेरा हो जाएगा। एक होता है ज़ेरोथैल्मिया, आँख सूखा सूखा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये दो बेसिकली हमारे डिजीज़ होते हैं विटामिन ए से रिलेटेड, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो इसका क्या क्या सोर्स है जिसमें ये पाए जा सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए जो है ये बेसिकली पाए जाएंगे हमारे किसमें, कैरेट में, कैरेट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मैंगो में, ठीक है, एप्पल में और पपाया में। ये आप चार को याद रखिए, इसमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज़्यादा चांस है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन B1 के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें सारा से बहुत से रिलेटेड है, लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन बेसिकली आएगा बेरी से रिलेटेड, पैलेग्रा से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको वही दो को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। देखिए B1 जो होता है ना उसमें हम लोग को क्या याद रखना है कि इसका डेफिशिएंसी, ठीक है। जैसे B1 से जो डेफिशिएंसी होता है वो बेसिकली होता है हमारा बेरी, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो उसमें हमारा एक तो B3 आएगा, ठीक है, जिसमें डिजीज़ पूछा जा सकता है। B1 से हमारा क्या हो गया बताइए, इसका डेफिशिएंसी होता है बेरी, ठीक है। B3 का डेफिशिएंसी से हमारा क्या क्या होगा, एक तो पैलेग्रा, ये एक डिजीज़ है, पैलेग्रा, डिमेंशिया, ठीक है, और स्किन रिलेटेड डिजीज़, ठीक है, स्किन रिलेटेड जितना भी डिजीज़ होता है वो सारा हमारे इसके कारण होता है, ठीक है। डायरिया भी इसके कारण होता है, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें एक तो आपको और याद रखना है B12 का, ठीक है। B12 का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस तो घातक, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, ये इसके कारण होता है। वैसे बेसिकली बता दें कि एनीमिया क्या होता है, ये आयरन का कमी से होता है। तो अगर आपको आयरन ये सब चीज़ अगर चाहिए, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जा सकता है, ठीक है। उससे आपको विटामिन B1 का परिपूर्ति उसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन सी के ऊपर, ठीक है। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। इसका डेफिशिएंसी से स्कर्वी जितना भी तो तिल से रिलेटेड अगर इशू आएगा ना वो सारा बेसिकली हमारा विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, यानी जो गम्स होता है वो सूज जाता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा विटामिन सी का कमी से होता है। इसका बहुत अच्छा सोर्स क्या है, आंवला ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, जितना भी बेसिकली साइट्रस फूड होता है वो सारा हमारा इसी विटामिन सी को ही मतलब विटामिन सी से ही रिलेटेड होता है।
विटामिन सी को वो ख़त्म कर विटामिन सी को वो दे सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो साइट्रस है, ठीक है, साइट्रस फ्रूट जो है वो बेसिकली किस सीज़न में किस रेंज से हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट जो है बेसिकली किस जगह में ज़्यादा पाया जाता है, ये आप ऑप्शन, ये जो आंसर है इसको आप कमेंट में बताइएगा। हम लोग विटामिन डी को देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। इससे जो रिलेटेड डिजीज़ है वो है रिकेट्स, ऑस्टोफोरोसिस, ऑस्टोमेलेशिया, ठीक है। ये दोनों जो है इसको आप याद रखते हैं ऑस्टो से, ठीक है। ये देखिए ऑस्टो, ठीक है, ऑस्टोफोरोसिस, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये क्या बोलेंगे, वो जो बोन्स होता है उसमें धब्बा धब्बा टाइप का हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेचिंग यहाँ पे किया जाए, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर इसमें पड़ जाए, तुरंत ही ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है हमारा सनलाइट, जो कि फ्री में मिलता है, और फिश का जो लीवर ऑयल होता है या फिर कोड लीवर ऑयल जो है हमको जो एनिमल्स से मिलता है, ठीक है, वो सब में हमारा विटामिन डी बेसिकली ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग देखें आगे विटामिन ई से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो है एंटी स्टेरिलिटी, सॉरी यहाँ पे विटामिन ई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। इसका डिफिशियंसी है हमारा एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है बाँझपन, ठीक है, यानी कि ठीक से फर्टिलिटी नहीं होता है जिसमें, ठीक है, जिनमें ये शिशु को जन्म देने का ये नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे ना, एंटी स्टेरिलिटी। अब इसका जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट मतलब कि क्या, अंकुरित जो अनाज होता है उसमें बेसिकली हमारा विटामिन ई पाया जाता है। और एक होता है हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। इसका डेफिशिएंसी से जो होता है ब्लड क्लोटिंग वो हो जाता है। अगर इसका डेफिशिएंसी होगा तो आपका ब्लड क्लोटिंग होगा। अगर ये आपको ठीक मात्रा में मिले तो आपको ठीक से आपका जो ब्लड क्लोटिंग है वो तुरंत हो जाएगा। और यानी कि बेसिकली बोले तो ये हमारा प्लेटलेट्स का मात्रा को बढ़ा देता है। ये एक मात्रा है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। ये वाला हुआ, ये जो विटामिन डी था ये हमारा बॉडी बना सकता है कब, जब सनलाइट का यूवी लाइट अगर हमारे स्किन में पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करने के बाद ये हमारा बॉडी बना सकता है, ठीक है। और ये जो है हमारे बॉडी में पाया ही जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है अब हमारे वाइटामिन में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वाइटामिन से, वाइटामिन टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक्स।